रतिया का मुर्तद बनाने वाली सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, एक्शन मुर्दाबाद, PWD विभाग के एक्शन मुर्दाबाद। रिश्वतखोर बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, रिश्वतखोर बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, PWD एक्शन मुर्दाबाद, रतिया विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये किस विषय पे कर रहे हो जी जो आज है? ऐसा है जी, आप देख रहे हो पिछले काफ़ी दिनों से रतिया को एक इमरजेंसी की हालात में छोड़ दिया है। रतिया पे ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी हो। आपने देखा कि किस प्रकार से 2-3 दिन से तो पूरा का पूरा सारा सिस्टम रतिया जाम ही हो गया है। तहसील उस तरफ है, कोर्ट परिसर उस तरफ है, शहर इस तरफ है, चारों तरफ गांव है, दोनों तरफ स्कूल है। और स्कूल के बच्चे, उनकी क्या हालात है, आम जनमानस की क्या हालात है, इसका सारा का सारा जो दोष है वो इस बीजेपी सरकार को इसलिए जाता है क्योंकि आज तक कभी कोई रोड बनता है तो रोड हमेशा एक तरफ बनता है। ये रूल है कि जो मुसाफिर है उनके लिए दूसरा रास्ता बनाया जाता है, छोड़ा जाता है। इन्होंने क्या किया, इसमें सारी गलती में ठेकेदार इसलिए नहीं मान सकता कि ठेकेदार की क्या हिम्मत, अगर प्रशासन सही से काम करवाए। इसने पूरा का पूरा रोड जो है वो पड़वा दिया। एरुआ के अंदर और याड़की के अंदर भी तो एक तरफा रोड बना हुआ, इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये जो 31 तारीख की सीएम की रैली रखी गई थी, यहाँ के लोकल विधायक और जो भी इनके बीजेपी के तमाम नेता, इन्होंने ये सोचा कि रातों रात हम चमका देंगे, क्योंकि इन्होंने विकास का नाम ये जानते नहीं। 10 सालों में इन्होंने कोई विकास करवाया नहीं। जब इलेक्शन आए तो घोषणाएं कर दी। इनको ये नहीं पता कि रोड कब बनाया जाता है, कब तोड़ा जाता है। शहर के अंदर सबसे पहले बारिश का माहौल देखा जाता है। ये बारिश का महीना चल रहा है और रोड एक तरफा बनाने की बजाय दोनों तरफ तोड़ दिया गया। पक्का रोड था, उसके ऊपर मिट्टी डल सकती थी, लेकिन उस रोड को तोड़ करके, खोद करके, उसको थोथी जमीन को करके ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं। अब ये हालात है। इसके लिए क्या मांग है? जिसमें हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो जो ये खड्डे खोद दिए गए जगह जगह, या एफर्ट से लेकर के बामणवाड़ा तक खड्डे खोद दिए गए। पिछले दिनों जब बारिश हुई थी उसके अंदर पहले स्विफ्ट जाती है, ऊपर उसके ऊपर पिकअप गाड़ी गिरती है, न जाने कितने साधनों का नुकसान हुआ है, जान माल हानि का नुकसान था। छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती है तो उनको इतना नहीं पता, अनजान लोगों से लिफ्ट लेनी पड़ जाती है। कॉलेज में बच्चियाँ जाती है, हर एक परेशान है। तहसील के अंदर हर गाँव का काम, या तो उस तहसील के ताला लगा दो, भाई हमारा तो विकास चल रहा है। और यहाँ के जो एमएलए हैं, कितनी हालात बुरी है। 3 दिनों में यहाँ का एमएलए जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ सख्ती प्रदर्शन कर रहा है कि मुझे टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो। अरे मैं कहता हूँ रतिया को हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। वहाँ बात करते हैं हमारे से हिसाब मांगे, और किससे मांगेंगे? ये जनता किसकी है? जनता ने चुन करके भेजा होगा इनको। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि साइन बोर्ड है कि तू ईमानदारी से नहीं कर सकता, तो इसके अंदर हमारी मांग ये है कि जहाँ भी जितना ये रोड खराब है उसके ऊपर क्रेन की व्यवस्था ये सरकार प्रशासन करे। प्रशासनिक जो है अपने संसाधन जुटा करके, क्योंकि एक ठेकेदार एकदम से वो क्या करेगा, क्योंकि इसने तो फंसा के छोड़ दिया। तो 3-4 जगह क्रेन स्थापित करे, जहाँ साइन बोर्ड की जरूरत है वहाँ साइन बोर्ड करे, और 1 या 2 JBC लगा करके, क्योंकि आज बारिश अभी तक नहीं हुई है, JBC लगाकर जहाँ खड्डे हैं उन खड्डों को भरपाई करे। दूसरी तरफ रोड बनाए, एक तरफ खाली रखे। और बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बारिश किसी भी टाइम फिर आ सकती है, क्योंकि ये बारिश का मौसम है। और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो विकास कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, तो भाई विकास से इतनी तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। जो आज ये आप तो हमेशा ही होता है, ये विकास है इलेक्शन में सारा खोद के। जो आज ये आप पुतला फूक रहे हो, किसका पुतला फूक रहे हो? आज हम पुतला, क्योंकि ये जो सरकार है ये वेंटिलेटर पे है, आचार संहिता लगी हुई है, इनके बस की कुछ नहीं है। और मैं अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि इनके दबाव में मत आओ। इन्होंने जो भी इस टेंडर के अंदर भ्रष्टाचार करके जो भी इलीगल काम किया है उससे मत दबो आप। और इसलिए प्रशासन की जिम्मेवारी है आज, और इसलिए प्रशासन के अंदर जो एक्शन है PWD विभाग का, उसका हम पुतला फूंक रहे हैं। और ये आज हमारा एक छोटा प्रदर्शन, मैं मानता हूँ छोटा प्रदर्शन हमने किया चेतावनी देने के लिए। वो या CID के साथी भी हैं, वो उन तक मैसेज पहुँचाएंगे। यहाँ के SDM साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि खुद ये नोटिस ना करे कि नोटिस दे रहे हैं, ले रहे हैं। वो खुद बाहर निकले, आज इस रोड को चेक करे कहाँ दिक्कत है, खुद वो पहुँच करके और
जेबीसी से जहाँ जहाँ खड्डे हैं वो सही करवाए और इसको सुचारू रूप से चलाए। ये नहीं चलेगा कि वहाँ बैठे बैठे ही नोटिस दे दे, नोटिस दे। जिम्मेवार एक्शन है यहाँ का, इसलिए हम जो पीछे सड़क बनाई है उसके मटेरियल की आप जांच की मांग करते हो भी? वो ठेकेदार ने सही लगाया या कैसे? देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन रतिया के अंदर है और इतने व्हीकल यहाँ चलते हैं और इंटर स्टेट के भी यहाँ मुसाफिर चलते हैं और इतना बड़ा इन्होंने ये कांड कर दिया, सबको जो है बांध के रख दिया सिस्टम को। तो जांच तो होनी चाहिए क्योंकि घोटाला तो हुआ ही है, बिना घोटाले के ये थोड़ा ही इतना कुछ इन्होंने कर दिया। आज से पहले कभी विपक्ष को दिखा नहीं यहाँ पे कि ये रोड बन रहा है? अरे विपक्ष को मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि जैसे ही मैं गांव में टूर प्रोग्राम हमारी पार्टी का मेरे हिसाब से चलाया हुआ था, क्योंकि मैं टिकटार्थी हूँ नहीं। देखो, जिस टाइम टिकटार्थी को 100 इस टाइम टेंशन होती है, तो मेरे को जैसे ही शहर के कुछ लोगों ने कल ही मेरे को ये बात कही कि यह हालात बुरे हैं, हालात बुरे, आप आवाज़ उठाओ। तो उसी टाइम मैंने ये फैसला किया कि मैं आवाज़ उठाऊंगा और उसी की कड़ी के अंदर ये विपक्षी मान लो आप, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं हूँ और भी साथी है संगठन की तरफ से है। और एक चेतावनी ये है कि जो अधिकारी बता देंगे भाई 2 दिन 3 दिन कितने दिन का समय मांगते हैं, क्योंकि हमने बता दिया सॉल्यूशन। पहले तो जेबीसी लगा, जहाँ जहाँ खड्डे हैं वो सही करे और पुलिस प्रशासन की ड्यूटी खास तौर से उस टाइम लगाए जरूर, जिस टाइम स्कूल कॉलेज लगते हैं, जब बच्चे जाते हैं उस टाइम पुलिस प्रशासन ड्यूटी लगाए कि उनको तकलीफ ना हो, और जिस टाइम स्कूल की छुट्टियाँ हो उस टाइम भी पुलिस प्रशासन जो ध्यान रखे कि उन बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। अदरवाइज ये है कि अगर ये सही से ये बंधन में जो बांध दिया है, इससे अगर रतिया को बाहर ये प्रशासन नहीं निकालता है तो जितना वो टाइम देंगे हम टाइम देंगे। अदरवाइज अगली बार तहसील परिसर के अंदर SDM कार्यालय का हम घेराव करेंगे, उस टाइम हम 10-20 नहीं आएंगे, सारे संगठन सब आएंगे। पार्टी का ये कार्यक्रम हम मान लो इसके अंदर हमने किसी एक संगठन का या किसी एक पार्टी का नहीं, जो भी नुमाइंदे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी लड़ाई मान लो कि आमजन की लड़ाई लड़ते हैं, जैसे सुभाष खिलेरी जी है और हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ है, और भी संगठन के साथी हैं, जो भी शहर के अंदर जो आवाज़ उठाते हैं वो सभी को हमने कहा था कि आप आओ आवाज़ उठाओ। काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे कि ये कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो आज कौन कौन से संगठन के पहुंचे हैं? आज काफ़ी संगठनों के हैं। अब मैं सभी का तो नाम दूंगा तो कोई रह जाएगा तो कह देगा मेरे संगठन का नाम नहीं लिया, तो इसलिए सभी संगठनों को कहूँगा। और ये इसके अंदर जिम्मेवारी भी आमजन की बनती है, आमजन को आवाज़ उठानी चाहिए। तो जो ये आज का जो मामला है, इस मामले के अंदर एक्शन पूरी तरह से दोषी है। मोटा रुपया ले रखा है ठेकेदार से, और प्रशासन, दूसरा प्रशासन जैसे SDM कहूँगा और कहूँगा उनका भी दिया हुआ है, तभी वो नोटिस का खेल खेल रहे हैं। नोटिस का खेल न खेल करके धरातल पर SDM साहब को उतरना चाहिए और एक रोड तो बिल्कुल खुला करवाना चाहिए फतेहाबाद जाने के लिए। अगर इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस लेकर के जाना चाहे तो फतेहाबाद नहीं पहुंच सकती। सबसे बड़ी, अगर रोड ब्लॉक किया जाता है तो पर्चे दर्ज किए जाते हैं, और इस ठेकेदार ने पिछले 1 हफ्ते से फतेहाबाद रोड बंद किया हुआ है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए ठेकेदार के ऊपर। अगर ठेकेदार एक्शन दोनों पर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि फतेहाबाद रोड ब्लॉक है और स्टेट हाईवे ब्लॉक करने का ये मुकदमा या तो प्रशासन कार्रवाई कर देगा, आज ये रोड फतेहाबाद चला देगा, नहीं हमारे संगठन इकट्ठे होकर के हम इसकी FIR करवाएंगे इसके ऊपर कि फतेहाबाद रोड खोला नहीं गया है। हजारों राहगीर परेशान हो रहे हैं, उसके लिए आपकी क्या कहना है? राहगीर तो बहुत ज्यादा राहगीर परेशान है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर एक रोड चलता होता तो कोई बात नहीं, रोड बनते हैं, टाइम लगता है, जाम भी लगते हैं, हम ये नहीं कहते कि जाम नहीं लगते। अगर एक रोड चलेगा जाम लगेगा, लेकिन बिल्कुल ही रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया, जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं। कॉलेज यहाँ पर पढ़ता है लड़कियों का, उसके अंदर जाने के लिए कल हमने देखा था बेटियां किस प्रकार से, बस भी नहीं जा रही थी, बस भी यहाँ पर रुक गई थी रास्ते के अंदर। तो इसके लिए हमने आज आवाज़ उठाई है और हम आमजन से कहेंगे कि ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। आप बार-बार भ्रष्टाचार के कह रहे हो, भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें तो कोई एजेंसी की मांग करेंगे, जांच की किसी एजेंसी? मोटा भ्रष्टाचार हुआ है जी। यह रोड भादरा से चल के आया है, जो राजस्थान से लेके पंजाब को जोड़ने वाला है। बीच बीच में जहाँ भी जो भी सत्ताधारी विधायक आता है उनका हिस्सा आता है, मोटा रुपया तो किसी एजेंसी से जांच की मांग करोगे? जाओ किसी? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर माल, अभी तो देखो जब रोड पड़ेगा माल इसके ऊपर डाला जाएगा तब देखना ना। अगर रोड के अंदर कोई भी क्वालिटी अगर घटिया निकलती है तो उसकी भी जांच करवाएंगे, और जो ये मोटा रुपया कमीशन किस किस ने खाया